आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए। रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका, न्यूयॉर्क। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के चारमीनार MLA मुमताज अहमद खान और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर का दौरा किया और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए की जा रही जरासीम कुश के छिड़काव का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने बताया कि हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस और हुकूमत की जानिब से अपील के बावजूद नौजवान लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चल रहा है, उसमें हर डिपार्टमेंट के तरफ से हमारे ऑनरेबल CM साहब के डायरेक्शन पर हर रोज हर डिपार्टमेंट का जो अपना जिम्मेवारी है उसके तहत काम हो रहा है। आज हमारे इसके नीचे करो हरदील अजीज होम मिनिस्टर साहब हम लोगों को एनकरेज करने के लिए फायर डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पूरे एरिया को, चार मीनार के अतराफ पूरे एरिया का डिसइंफेक्शन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत हमारे MLA साहब, DG फायर सर्विसेज, सभी लोग मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। इसका फायदा ये है कि सबसे पहले तो जो कहीं भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं वो इस केमिकल से खत्म हो जाएंगे। दूसरा चीज, इससे एक पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि गवर्नमेंट के तरफ से हर जगह, हर लेन्स में, हर बाई लेन्स में डिसइंफेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। जो बड़ी बड़ी फायर टेंडर हैं वो 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग तक का इसका पानी का प्रेशर जाता है, और जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट, 140 के लगभग बुलेट हैदराबाद में है, जो कि छोटी छोटी गलियों में भी जाने का जिसका कैपेसिटी है। तो ये सब पब्लिक के लिए है, गवर्नमेंट की तरफ से। और आज ऐसे मौके पे खास करके जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हैं और खुद यहाँ पे अपनी कंसर्न को बता रहे हैं कि हम लोग कितने ज़रूरी लगे हुए हैं पब्लिक के सर्विस के लिए, ऐसे मौके पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि घर के बाहर आप ना आएँ। ये पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप घर के बाहर आ जा रहे हैं और बाहर से आप अंदर फिर कोरोना वायरस को लेकर आ रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है, तो उनकी खातिर कम से कम घर के बाहर न जाएं। शुक्रिया। महमूद अली सर, सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इस पे पूरी तौर पर तवज्जो दे रही है। और यहाँ पर ये जो स्प्रे किया जा रहा है, साफ सफाई का इंतजाम है, और पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए भाई थोड़ा लोगों से नीचे करो, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा कि अभी हमारे CP साहब ने कहे कि सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो यह है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ सुथरा रखिए, बाहर निकलने की जहमत गवारा ना करें। अगर किसी ज़रूरत के खातिर अगर कोई लोग निकलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूँकि मैं भी इसी इलाके का MLA हूँ, मैं भी सुबह से शाम तक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बिला ज़रूरत खुसूसकर हमारे नौजवान सड़कों पर घूमकर एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है। तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप तमाम इन चीज़ों को फॉलो करें। जैसा कि बाहर निकलने के ताल्लुक से सख्ती से पाबंद किया जा रहा है, इस पर आप लोग अमल करें इंशाअल्लाह ताला। चूँकि माह रमज़ान भी आ रहा है, आप रमज़ान का भी एहतराम करें अपने घरों में, चूँकि सारे उलमा मशाइखीन, सारे कायदीन, हर कोई हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया जा रहा है कि आप नमाजें जो भी हैं और अपने तरावी वगैरह अपने घरों के अंदर पढ़ें, बाहर मसाजिद में निकलकर आप पढ़ने की जहमत ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि खुसूस कर इस
बरकत वाले शफकत वाले महीने का एहतराम करते हुए आप इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें। शुक्रिया। समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। सीएम साहब हर घंटे हर 15 मिनट को बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर, तमाम एसपी, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में है ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के डीजी जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमल आवर के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो MLA साहब है, हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब है, हम कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद है और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खास तौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए। रोकना है तो आप ही के हाथ में है। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया। ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये अवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने लिए से 1 हफ्ता बाकी है। आप नमाज घर में पढ़िए, तरावियाँ घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। खास तौर से पुराने शहर में बाज़ एरियो में बार बार लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, कई गाड़ियां सीज कर रहे हैं। नौजवानों को समझाया जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस लेना जरूरी है। अगर एक बार फैल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकना है तो हमें जो हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल करने पर ही हमें इसे रोक सकते हैं। और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बराबर हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर ना निकले। कोई भी जो 60 साल से ज्यादा है उनसे अदबन गुजारिश है वो कभी भी बाहर ना निकले। और जो लोग नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक ही बार निकलने पर आप चाहे मेडिसिन होना है आपको, या वेजिटेबल होना है, या किराने का सामान होना है, बार बार मत निकले। कई नौजवान मोटरसाइकिल पे 2-2 लोग बढ़ रहे हैं, आज उसे पाबंदी लगाई जाएगी, एक ही रोकथाम कर सके। यकीनन इस कोरोना रोकना है तो आवाम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से डिसीजन लिए। हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत पहले चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगाया गया था। सीएम साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया जाएगा। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें मुकम्मल 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उनके अकाउंट में भी 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हमारी पहली रियासत है। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत से लोग के पास राशन कार्ड नहीं है और बहुत से लोग अदर स्टेट के लोग यहाँ पर है, इनको भी 12 किलो राशन और 500 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग घर में अपनी कोई आदमी भी भूखा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा सीएम साहब का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हमारी स्टेट में कोई आदमी भूखे ना रहे, पका रहे। बहुत से लोग वॉलंटरी भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन सर्विस दे रही है, ये आवाम के लिए दे रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट अपने लिए नहीं कर रही है, ये दूसरों के लिए अपनी जान का रिस्क लगाकर मुसलसिल लोगों को रोकथाम की जा रही है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि खासतौर से पुराने शहर के भाइयों के, क्योंकि यहाँ के केस की तादाद बढ़ रही है, आप एहतियात कीजिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। यही मेरी अदबन गुजारिश है। जो स्प्रे मारा जा रहा है यकीनन इससे बहुत से जो जरासीम शहर में रोडों पर है, दरों पर है, जहाँ कचरा डालते हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। थैंक यू। क्लोराइड का जो मिश्रण है उसके हिसाब से ये डिसइंफेक्टेंट हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 5000 व्हीकल्स में हर व्हीकल में 5000 लीटर वाटर आता है। 5000 व्हीकल्स ऐसे हम लोग यूज कर चुके हैं। और होम मिनिस्टर साहब के गाइडेंस के हिसाब से हम लोग हैदराबाद सिटी में भी बहुत ही विस्तृत रूप से डिफरेंट एरियाज में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।